दिल्ली। और इधर आंदोलन को लेकर किसान नेताओं में मतभेद भी अब उभर आए हैं। 2 किसान संगठनों ने आंदोलन से अपना नाम वापस ले लिया है। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ना तो इन्होंने पहले कहा था वीएम से हमसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमने सपोर्ट किया, गाजीपुर ने पूरा सपोर्ट किया। और जैसे मैंने कहा 2-3 दिन के अंदर जो बाकी लोगों को आना है, आज हमारे निर्णय के बाद उनको भी सोचना पड़ेगा कि वापस आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए इस तरह की सरकारों की चाल है पूर्ण रूप से कि आंदोलन को तोड़ना। जी, ये पूरी एक बड़ी साजिश है इनकी। नहीं, वीएम सिंह यहाँ से चले गए। क्या कह गए, क्या है? उन्होंने पूरा ठिकाना आपके ऊपर तोड़ा है। अच्छा। कि राकेश टिकैत, हाँ, जो कि राजनीति कर रहे हैं, हाँ। राकेश टिकैत जो कि पैसा लेके बैठे हुए हैं। अच्छा। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इसी वजह से मैं इस आंदोलन को छोड़ रहा हूँ। मुझे एमएसपी पे बात करनी थी और मैं एमएसपी कानून के तहत उनको दिलवा दूंगा किसानों को। मतलब जब लड़ाई छिड़ गई तो छोड़ कर चला गया आज। जी, कल तक साथ में और आज छोड़ कर जा रहा लड़ाई को। जी, हाँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा पूर्ण रूप से। अगर इस तरह से आंदोलन खत्म होंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे लाइट काटी देखेंगे भाई, लाइट भी काटी, प्रशासन को। और अब आपको दिखाते हैं किसान आंदोलन की 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां पर धरना स्थल पर बिजली काट देने के बाद अंधेरा हो गया और वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये है चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर, जहां पर पुलिस ने क्रेन के जरिए बैरिकेडिंग हटा दी गई और चिल्ला बॉर्डर को खोल दिया गया, क्योंकि चिल्ला बॉर्डर से किसान अपने घरों की तरफ अब लौटने लगे हैं। तो आंदोलन में फूट पड़ गई है, आंदोलन कमजोर हुआ है। 2 किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को वापस लिया है। चिल्ला बॉर्डर पर भानु ग्रुप बैठा हुआ था, वहां से उन्होंने अब ये कह दिया आंदोलन खत्म है और सभी अपने अपने घरों की तरफ अब रवाना हो रहे हैं। और गाजीपुर बॉर्डर पर धरना स्थल की लाइट बंद करने का किसानों ने विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन उन पर धरना खत्म करने का दबाव बना रही है, लेकिन किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसानों ने ट्रैक्टरों की लाइट जलाकर विरोध भी किया। देखो, यहाँ 8 बजे से इन्होंने लाइन काट रखी है और जितने जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे लाइट बिजली है नहीं। यहाँ से दूसरे खंबे पे लाइट है और यहाँ इस पे है नहीं। हमने कंट्रोल रूम में फोन किया, पुलिस प्रशासन से बात की कि लाइट चालू कराओ, तो कहते हैं इंजीनियर भेज रहे हैं, अधिकारी भेज रहे हैं, कोई अब तक यहाँ नहीं आया। आज तक कभी लाइट नहीं कटी, लाइट आती रहती थी, कोई दिक्कत नहीं आई। ये पहली बार ये चक्कर हुआ है। तो पहले सर कभी लाइट नहीं कटी, पहले कोई लाइट नहीं कटी, पहले कोई लाइट नहीं कटी आज तक। ये पहली दफा हुआ है। साफ तौर से कहना है, यहाँ जो किसान के जो नेता हैं, तमाम जो अनुयायी, उनका कहना साफ तौर से यही है कि हमने प्रशासन से भी बात की। एक फॉल्ट बताया गया है, पिछले 4 घंटे हो गए हैं, लेकिन फिलहाल इस 4 घंटों में भी फिलहाल ये लाइट सही नहीं हुई। लेकिन ये तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ डटे रहेंगे क्योंकि हम कानून को लेकर यहाँ पर हैं और लाइट काट दें या लाइट रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल प्रशासन से भी इन तमाम किसान नेताओं की बातचीत जारी है कि इस पूरी लाइट व्यवस्था को जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। बताना यह भी है इन लोगों का कि पुलिस फोर्स बढ़ा दिया गया है, जो अमूमन यहाँ नहीं होती थी। लेकिन बहरहाल देखना ये होगा कि जो फिलहाल लाइट नहीं है यहाँ पे, वो लाइट कब तक आती है। और ये किसान फिलहाल दिन में भी डटे हैं और रात में भी डटे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18। और दिल्ली में किसान आंदोलन में हुए हिंसा के मामले में पुलिस ने अब जांच के बाद पंजाबी कलाकार दीप सिंधु और पंजाब के गैंगस्टर लखा सदाना के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में इनकी भूमिका की जांच अब शुरू कर दी गई है। तो लखा सदाना और दीप सिंधु के खिलाफ अब एनआईए ने अपनी जांच शुरू कर दी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाल किले पर जिस तरह से तिरंगे के अलावा कुछ और झंडे फहराए गए, उसमें दीप सिंधु का नाम सामने आया था। अब दीप सिंधु को एनआईए की तरफ से नोटिस मिला है। साथ ही पंजाब का गैंगस्टर लखी सिधाना पर भी अब एनआईए का शिकंजा कसता चला जा रहा है। तो किसान आंदोलन में हिंसक
कार्रवाई देखने को मिली थी और हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था और उसी हिंसक प्रदर्शन को लेकर अब उन तमाम नेताओं को भी चिन्हित किया जा रहा, तमाम लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है।